करेंगे। बिहार में कोरोना काल खत्म होने के बाद अब वायरल फीवर की स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। इस वायरल फीवर ने दरअसल पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेड फुल हो गए हैं। एक एक बेड पर दो बीमार बच्चों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि अब अगर बच्चे अस्पताल पहुंचेंगे तो फर्श पर इलाज करना मजबूरी हो जाएगी। दरअसल बात सिर्फ पटना के नहीं, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भी 230 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सारे बच्चे निमोनिया के आ रहे हैं और सारे के सारे बेड्स हम लोगों के भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग एक पर दो मरीज भी रख के और उनको इलाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऑक्सीजन पॉइंट्स है और वेंटिलेटर, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, ये सब डिवाइसेज जो हैं वो उपलब्ध हैं, परंतु बहुत सारे लोग निमोनिया के आ रहे हैं। ये तो इन्फ्लुएंजा है, जो नॉर्मल फ्लू होता है उसी का एक सीवियर फॉर्म है, जिसमें कि शुरू में सर्दी, खांसी, बुखार के साथ जो है बीमारी आती है और 4-5 दिन के बाद उसमें से कई लोगों को निमोनिया हो जाता है। कहाँ रखें, ये समस्या है। ऐसी स्थिति में हम लोग एक पर दो बच्चे रख के इलाज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उन बड़े बेड्स हमारे 6 फीट 6.5 फीट के होते हैं, तो उसमें भी हम लोग काम करते हैं। और जो हमारे लोग हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहां भी वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। जिले के अस्पतालों में अब तक कुल 230 वायरल फीवर से पीड़ित बच्चे भर्ती हुए हैं। प्रशासनिक रिपोर्ट के मुताबिक 110 बच्चे एसकेएमसीएच में भर्ती हैं, वहीं बाकी बच्चों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। दिन में मैंने देख रहा है जैसे कि अभी 2 दिन से गर्मियां बहुत बढ़ी हुई है और प्लस हमारे मुजफ्फरपुर और आसपास के ज़िला में बाढ़ का भी प्रकोप ज़्यादा है। इसलिए करके वायरल फीवर का मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वायरल फीवर के साथ साथ वायरल कफ का सत मैंने ब्रोंकियोलाइटिस, वायरल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये दोनों की मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे डॉक्टर्स भी तैयार हैं। 24 आवर राउंड द क्लॉक 2 डॉक्टर की इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए ट्रीटमेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं है। हम समझते हैं कि मौसम में उतार चढ़ाव और टेम्परेचर बढ़ने के कारण, जैसा कि चिकित्सकों ने बताया है कि मौसमी प्रभाव भी हो सकता है और वायरल बुखार भी हो सकता है। इसमें चिंता करने की बात नहीं है। हालात पर पैनी नज़र रखी जा रही है और ये अपील भी किया जाता है जिला प्रशासन की तरफ से अभिभावकों को कि वो बच्चों पर केयर करें। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया के पास, जो इस वक्त जुड़ गए हैं। अरुण, वायरल फीवर की बात करें, अगर राजधानी पटना की बात करें तो वहाँ भी एनएमसीएच में जो बच्चे हैं काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, और मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ भी अस्पतालों में बच्चे पहुँच रहे हैं इलाज के लिए, और व्यवस्थाओं की बात लगातार की जा रही है। इस वक्त क्या स्थिति नज़र आती है? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो मौसम है वो लगातार करवटें बदल रहा है। कभी बारिश होती है तो कभी तेज़ धूप होती है और इसका असर वायरल फीवर के रूप में सामने आ रहा है और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो छोटे छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि ना सिर्फ राजधानी पटना बल्कि जो अन्य ज़िले हैं, मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच हो या जो दूसरे ज़िले हैं, वहाँ के जो अस्पताल हैं और सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ बच्चों की संख्या काफ़ी आ रही है जो पीड़ित हैं। और यही वजह है कि कई बच्चों को बेड भी नहीं मिल पा रही है। जो निर्धारित बेड बनाया गया है उससे ज़्यादा संख्या में बच्चे आ रहे हैं और इस वजह से एक बेड पर 2 बच्चों का भर्ती किया जा रहा है और उसका इलाज हो रहा है। जो लगातार वायरल फीवर जो हो रही है उससे बच्चे के साथ जो परिजन हैं, अभिभावक हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बच्चों में 102 से 103 डिग्री तक बुखार एकाएक आ जा रही है। इससे अभिभावक परेशान हो रहे हैं और सरकारी अस्पताल के साथ ही जो निजी अस्पताल हैं, निजी क्लिनिक है, वहाँ भी भीड़ देखी जा रही है। यानी जो बच्चों में या जो उससे थोड़ा सा बड़े हैं, किशोरावस्था में हैं, इनमें ज़्यादा ये वायरल फीवर दिख रहा है। वहीं अस्पताल के जो अलग अलग अस्पताल हैं, चाहे एनएमसीएच हो या पीएमसीएच या मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच, यहाँ के प्रबंधन की माने कि वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि बच्चों की संख्या जो है, वायरल फीवर वाले बच्चों की संख्या जो आने की संख्या उसमें लगातार वृद्धि हो रही है
उनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि सभी बच्चों का इलाज समुचित रूप से किया जाए। डॉक्टरों ने ये भी आग्रह किया है कि चूंकि ये वायरल फीवर है, इसमें 2 से 3 दिन तक जो है बच्चों में बुखार रहती है, इसलिए लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। बच्चों की सही तरीके से देख रेख होना चाहिए और जब भी इस तरह की वायरल फीवर हो, फीवर ज़्यादा बढ़े तो तुरंत आसपास के अस्पताल में आना चाहिए, चिकित्सकों से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो एक डाटा है जो चर्चा में है कि राज्य में अलग अलग ज़िलों में कई बच्चों की भी मौत भी हुई है, जिसमें वायरल फीवर को एक कारक माना जा रहा है। हालांकि चिकित्सक लगातार ये कह रहे हैं कि अभी जो मौसम है उसकी वजह से ये हो रहा है, इसलिए चिकित्सकों के साथ ही अभिभावकों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। जी अरुण, बिल्कुल यहाँ पर चिकित्सक की ओर से कहा जा रहा है कि इस वक्त तो घबराने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये मौसम की वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही है। चिकित्सकों ने कुछ सलाह बताया है इस वक्त जो अभिभावक हैं उनके लिए? हाँ, सलाह यही दी है कि देखिए, जब ये मौसम है, अगर बारिश हो रही है तो बच्चों को बारिश में ना जाने दें, और अगर तेज़ धूप भी हो रही है तो बेवजह धूप में ना भेजें। चूँकि वायरल फीवर में ये जो 2 कारक हैं वो प्रमुख रूप से हैं, और अभी जिस तरह से मौसम बदल रहा है और अभी हाल में स्कूल भी खुली है तो बच्चे अब स्कूल भी जाने लगे हैं, और कभी कभी होता है जो जाते समय तेज़ गर्मी में वो जाते हैं और जब वापस लौटने लगते हैं तो बारिश होने लगती है। तो डॉक्टरों ने यही कहा कि ध्यान रखने की ज़रूरत है, तेज़ धूप और बारिश से बचावें, और इसके साथ ही अगर किसी तरह की शिकायत होती है, फीवर आता है, तो तुरंत नज़दीकी जो चिकित्सक हैं, अस्पताल है या क्लिनिक है, वहाँ संपर्क करें और ध्यान रखें कि जो भी सलाह दी जा रही है चिकित्सकों की तरफ से उसका पालन करें। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण चौरसिया। आपका हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया बता रहे थे किस तरीके से डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है, और वायरल फीवर को लेकर साफ तौर पर चिकित्सकों का ये कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है और मौसम की वजह से इस तरीके की दिक्कत आ रही है, और ये वायरल फीवर 2-3 दिनों तक निश्चित रूप से परेशान करता है, लेकिन इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है और बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ध्यान बच्चों का रखें। फिलहाल